बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में लोमड़ी और हिरन घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर उधर से गुजर रहे टिंकू नाम के बंदर पर पड़ती है। अरे बाप रे, वो देखो टिंकू, अगर हम उसकी नजर में आ गए तो वो अपनी बेवकूफ हरकतों से हमें भी बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। इससे पहले कि उसकी नजर हम पर पड़े, हम यहाँ से निकल लेते। अरे तुम इतना क्यों डरती हो? हम थोड़े ना बेवकूफ हैं जो उस बेवकूफ की बातों में आ जाएंगे। यूं लोमड़ी बोल ही रही थी कि वहाँ टिंकू आ जाता है। अरे दोस्तों, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस यूं ही जंगल की सैर कर रहे थे। तू बता, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे? सुनो, ये बहुत ही गुप्त बात है, किसी को बताना मत वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर लोमड़ी और हिरन चौंक जाते। लोमड़ी बड़ी ही उत्सुकता से पूछती, अरे टिंकू, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बता क्या बात है? मेरे करीब आओ। लोमड़ी और हिरन टिंकू के करीब जाते और टिंकू उनसे बड़ी धीमी आवाज में कहता है, वो क्या है ना कि अरे नहीं, तुम दोनों सबको बता दो कि मैं तो जाता हूँ। अरे चुप कर, कहा ना किसी को नहीं बताएंगे, बता बात क्या है? मुझे ये बात बताने में बहुत घबराहट हो रही है। लोमड़ी और हिरन अब बहुत उत्सुक हो गए थे कि आखिर बात क्या है। वो क्या है ना कि मुझे 2 दिन से पार्टी नहीं आई है, अभी कुछ संभावनाएं दिख रही है कि शायद हो जाएगी, इसीलिए जल्दी में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ी जल्दी है, फिर मिलेंगे। ये कहकर टिंकू हंसते हुए जोर से चला जाता। ये सुनकर हिरन जोर जोर से हंसने लगती और लोमड़ी टिंकू के पास। टिंकू हर बार अपनी बेवकूफ हरकतों से किसी न किसी से पंगा लेते ही रहता था। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं बचा था जिससे टिंकू। ऐसे में एक दिन खरगोश गाजर खा रहा था। ये देखकर टिंकू उसके पास जाता है और कहता है, अरे दोस्त, लगता है गाजर बहुत मीठे हैं, क्या तुम मुझे थोड़े से गाजर दोगे? अरे मेरे यार टिंकू, अगर मैं तुम्हें गाजर दे दूंगा तो ये तो तुम्हारी तौहीन होगी। तुम तो ठहरे इस जंगल के बड़े ही होशियार और अक्लमंद जानवर। हम एक काम करते हैं, हम एक प्रतियोगिता रखते हैं, अगर तुम इसमें जीते तो ये सारे गाजर तुम्हारे। कहो मंजूर है? टिंकू अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो बिना सोचे समझे प्रतियोगिता के लिए हाँ कर देता है। देखो, सोच लो। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे प्रतियोगिता मंजूर है। तो ठीक है फिर। वो देखो, वहाँ शेर सो रहा है, अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ जाकर उसे जगाओ। बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब तुम देखो कि मैं कैसे शेर को जगाता हूं। टिंकू पेड़ के नीचे आराम कर रहे शेर के पास जाता है। पहले तो वो उसकी पूंछ के साथ खेलने लगता है, लेकिन फिर उसके ऊपर चढ़कर नाचने लगता है। ये देखकर खरगोश अपने मन में सोचता है, अरे ओ बेवकूफ, भाग जा वहाँ से, अगर शेर जाग गया तो तेरी खैर नहीं। अरे ये टिंकू किसी से डरता नहीं। ओ शेर, घोड़े बेचकर सो रहा है, चलो डर देख कौन आया है। टिंकू ये बोल ही रहा था कि शेर की नींद खुल गई और वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए टिंकू को एक ही झटके में दबोच लेता। अरे पागल बंदर, तेरी ये मजाल कि तूने सोते हुए शेर को जगाया, अब तो तू गया काम से। टिंकू शेर के गुस्से को देखकर डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। महाराज, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो इस बार, आइंदा लौटकर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। शेर थोड़ी ना टिंकू की बात सुनने वाला था, वो उसे दबोचकर मार डालता है। और ये देखकर खरगोश कहता है, किसी ने सच ही कहा है, वो कोई बेवकूफ। कहते हुए खरगोश भी वहाँ से भाग जाता है।